हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनीता शोकन और आपका आपके यूट्यूब चैनल अनीता शोकन पर स्वागत है। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट अवर टॉपिक यूटिलिटी। तो आज हम देखेंगे कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है और टोटल यूटिलिटी है उनके बीच में कैसा रिलेशन है, कैसा संबंध है, वो आपस में लड़ती हैं, प्यार से रहती हैं, कैसा रिश्ता है उनके बीच में। तो क्या होता है हमारा, हम एक डायग्राम लेते हैं। नंबर ऑफ कमोडिटी, इस साइड हमने ले लिया यूटिलिटी। जब प्रारंभ में कुल उपयोगिता बढ़ रही होती है, फिर अधिकतम होती है, उसके बाद गिरना, ये टोटल यूटिलिटी है। जब कुल उपयोगिता बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता हमारी क्या होती है, घटती है। ये मेरी मार्जिनल यूटिलिटी है। कुल उपयोगिता बढ़ रही है, सीमांत उपयोगिता घट रही है। कुल उपयोगिता हमारी क्या होती है, अधिकतम है, एम पॉइंट पर अधिकतम है। वहां पर सीमांत उपयोगिता क्या है, शून्य है, जीरो है। कुल उपयोगिता ने घटना शुरू कर दिया तो सीमांत उपयोगिता क्या होगी, हमारी ऋणात्मक हो गई है। तो ये दोनों का रिलेशन है। अब मैं आप ये कहो कुल उपयोगिता बढ़ रही है, सीमांत उपयोगिता घट रही है, लेकिन हम ये कहें कुल उपयोगिता बढ़ रही है लेकिन सीमांत उपयोगिता क्या है, धनात्मक है। अब दो दर होती है बढ़ने की, एक बढ़ती दर से बढ़ना, दूसरा घटती दर से बढ़ना। कुल जब बढ़ती दर से बढ़ता है तो सीमांत भी क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन कुल जब घटती दर से बढ़ती है तो सीमांत क्या होती है, कम होती है। तो हम दर लेने की बजाय उसमें आप क्या हो जाओगे, पजल हो जाओगे। अब हम इससे क्या लेते हैं, बढ़ती या घटती दर से होता है। कुल उपयोगिता बढ़ती है, सीमांत उपयोगिता घटती है, परंतु वो क्या होती है, धनात्मक होती है। कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है, शून्य होती है। कुल उपयोगिता ने गिरना शुरू कर दिया, सीमांत उपयोगिता क्या होगी, हमारी ऋणात्मक होगी। फिर है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। क्या है ये घटती सीमांत उपयोगिता का नियम? 1854 में एक इकोनॉमिस्ट जिसका नाम गोशन है, उसने ये नियम दिया था। उसने क्या बताया इस नियम में, उसने बताया कि एक वस्तु की जब अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग करते हैं तो उसमें मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्या होती जाती है, कम होती जाती है। कहने का मतलब जब किसी वस्तु की मात्रा हमारे पास बढ़ती जाती है तो उसकी उपयोगिता हमारे लिए क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वो वस्तु हमारे लिए कम उपयोगी रहती है। तो दैनिक जीवन में हमारे साथ ऐसा ही होता है कि हर वस्तु की जैसे जैसे उस वस्तु की मात्रा बढ़ती जाएगी उसकी उपयोगिता हमारे लिए क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो यही है कि प्रारंभ में तो हो सकता है किसी वस्तु का उपयोग करने लगे उसकी उपयोगिता इंक्रीज हो जाए, लेकिन जब लगातार उपयोग करेंगे तो उसकी उपयोगिता हमारे लिए क्या हो जाती है, सीमांत उपयोगिता घट जाती है। अब जो हमारा है इसको हम कैसे करते हैं, तो देखिएगा कोई भी आइटम हम ले लें, नंबर ऑफ आइसक्रीम ले लेते हैं, 1 2 3 4 कि पहली आइसक्रीम से 4, फिर 3 2, फिर 0, 5वीं आइसक्रीम फिर -1। तो ये हमारी क्या होगी, मार्जिनल यूटिलिटी, कि उससे जो सीमांत उपयोगिता हमें मिल रही है वो दर्शाई गई है कि पहली आइसक्रीम से 4 मिल रही है सीमांत उपयोगिता, दूसरी आइसक्रीम का प्रयोग किया 3 है, तीसरी से 2, चौथी से 0, कोई भी उपयोगिता नहीं, 5वीं से हमें क्या मिलती है, माइनस में हमारी सीमांत उपयोगिता हो जाती है। तो हम क्या लेंगे, नंबर ऑफ कमोडिटी, और यहाँ पर हमने मार्जिनल यूटिलिटी ले ली। ये है हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कि प्रारंभ में घट रही है, शून्य होगी और फिर हमारी क्या होगी, ऋणात्मक हो गई है। तो ये हमारी क्या है, घटती सीमांत उपयोगिता कि हर बार उपयोगिता क्या हो रही है, कम होती जा रही है, क्योंकि उस वस्तु की इकाइयां हम क्या करते जा रहे हैं, ज्यादा प्रयोग करते जा रहे हैं। अब फिर है कि क्या इस नियम की कोई उपयोगिता है, इम्पोर्टेंस है, वैल्यू है? तो हाँ, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल लाइफ में दोनों ही जगह इस नियम की काफी इंपॉर्टेंस है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो अब हम देखेंगे। तो फर्स्ट जो है हमारा, जो लॉज ऑफ कंजम्पशन होते हैं उपभोक्ता के, क्या है, 3 नियम हैं, वो उनका आधार कौन सा है, ये कि गोसेन वाला नियम है। तो उपभोक्ता के बेसिस ऑफ लॉज ऑफ कंजम्पशन, उपभोक्ता के नियमों का आधार, उपभोक्ता के नियम क्या है हमारा, पहला है सम सीमांत उपयोगिता का नियम, का नियम। दूसरा है हमारा मांग का नियम, और
तीसरा है हमारा उपभोक्ता बचत, कंज्यूमर सरप्लस। तो देखिए सम सीमांत उपयोगिता का नियम क्या कहता है? ये कहता है कि कोई भी उपभोक्ता अपनी जो पैसा है, अपना जो धन है, वो किसी एक वस्तु पर खर्च नहीं करता, जबकि 2-3 वस्तुएं होती हैं तो वो उस प्रकार से खर्च करेगा। 2 वस्तुएं हैं मान लो, दोनों वस्तुओं पर इस प्रकार खर्च करेगा कि प्रत्येक वस्तु पर खर्च किए गए अंतिम इकाई से, प्रत्येक वस्तु पर जो रुपया खर्च कर रहा है उसकी अंतिम इकाई से उसे समान उपयोगिता प्राप्त होती है। तो सम सीमांत की इक्विस जो है वो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी बराबर की होती है हमारी, की दोनों वस्तुओं से उसे समान सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। ये इसके किसके आधार पर? क्योंकि उसको पता है सारा रुपया एक ही पर लगाने से ज्यादा वस्तु एक की हो गई, ज्यादा मात्रा एक की होगी तो उसकी उपयोगिता क्या हो जाएगी? घट जाएगी, सीमांत उपयोगिता उसकी कम हो जाएगी। तो इसका आधार क्या है? घटती सीमांत उपयोगिता के कारण वो एक वस्तु पर अपना सारा रुपया खर्च नहीं कर रहा। उदाहरण के तौर पर 5 रुपए सेब है, संतरा है, कि यहाँ पर उसको 12 सीमांत उपयोगिता मिल रही है, संतरे से 10, क्योंकि उसको सेब ज्यादा पसंद है इससे उसको ज्यादा उपयोगिता मिल रही है। फिर यहाँ 10 मिल रही है, यहाँ हमारी क्या है 8 है, और यहाँ हमारी क्या है 8 है, यहाँ 6 है। अब वो किस प्रकार से अपना सीमांत, घटती सीमांत उपयोगिता के नियम के कारण यहाँ पर वो अपना पैसा किस प्रकार खर्च करेगा? उसके पास 5 रुपए है, 1 रुपए की सेब आती है और 1 रुपए का ही संतरा आता है। अब जब पहला रुपया डेफिनेट है, वो पहला रुपया यहाँ पर खर्च करेगा क्योंकि उसको यहाँ पर उपयोगिता कितनी मिल रही है? 12 यूटिल मिल रही है उसको। दूसरा रुपया वो यहाँ भी लगा सकता है, मान लो बहुत ही ज्यादा उसको एप्पल पसंद है तो दूसरा रुपया वो यहाँ खर्च कर देगा, 2 रुपए खर्च कर दिए। अब जैसे जैसे सेब की मात्रा उसके पास ज्यादा होगी उसकी सीमांत उपयोगिता घट रही है, तो तीसरा रुपया वो डेफिनेटली यहाँ पर खर्च करेगा। चौथा रुपया वो यहाँ पर खर्च करता है तो 5वां रुपया यहाँ पर खर्च करेगा। तो देखो 2 रुपए संतरे पर और 3 रुपए उसने किस पर खर्च किए? सेब पर खर्च किए। तो संतरे से जो उपयोगिता मिली, लास्ट पैसे की जो लास्ट इकाई उसने खर्च की, वो उससे उसको 8 मिली, और यहाँ भी लास्ट जो खर्च किया है रुपए की इकाई को उससे भी 8। तो यहाँ ये किसके आधार पर उसने ये नियम बनाया? इस नियम का आधार एक घटती सीमांत उपयोगिता का नियम है। अब फिर है हमारा मांग का नियम। मांग का नियम क्या कहता है कि जब हम किसी वस्तु की ज्यादा मात्रा खरीदते हैं तो उसकी सीमांत उपयोगिता कम होती है, जिसकी सीमांत उपयोगिता कम होती है उसकी प्राइस भी क्या होती है? हम कम देते हैं। तो इसी प्रकार से मांग का जो वक्र है, मांग वक्र है, उसका ढलान क्या होता है? हमारा ऋणात्मक होता है। क्यों? क्योंकि हमें पता हम कीमत किसके बराबर देते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर देते हैं। तो यही हमारा डिमांड की प्राइस है, क्वांटिटी है, कि हमारी ज्यादा कीमत पर कम मात्रा है, कम पर, क्योंकि इसकी यूटिलिटी हमारे लिए सीमांत उपयोगिता कम इकाई थी तो ज्यादा थी, लेकिन ज्यादा मात्रा हो जाती है उसकी सीमांत उपयोगिता क्या होती है? हमारे लिए कम होती है। और जब सीमांत उपयोगिता कम होती है तो उसकी कीमत भी हमारी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस, ये दोनों बराबर करते हैं हम। फिर है हमारा किसी वस्तु जो हमारा उपभोक्ता बचत क्या होता है? हमारा सीमांत इकाई से पहले वाली इकाइयों से उपभोक्ता को क्या होती है? ज्यादा उपयोगिता प्राप्त होती है। तो जितनी ज्यादा वो पहले वाली इकाइयों से उपयोगिता प्राप्त होगी वो उसको क्या कहेंगे? कंज्यूमर सरप्लस, उपभोक्ता की बचत। तो वो सारी की सारी इन तीनों नियमों का बेस कौन है? बेस है घटती सीमांत उपयोगिता के नियम पर आधारित है ये 3 नियम। वाटर डायमंड पैराडॉक्स सॉल्यूशन, हीरा पानी विरोधाभास का समाधान। क्या था? लोग काफी चिंतित थे, उनको कोई समाधान ही नहीं मिल रहा था। बार बार हर कोई सोचता था कि देखो कितनी जीवन के लिए जरूरी है, पानी जरूरी है, हवा जरूरी है, लेकिन इनकी कीमत इतनी कम, जबकि हीरा है, जवाहरात है, सोना चांदी जो जरूरी नहीं है जीवन के लिए, फिर भी इनकी कीमत क्या इतनी हाई होती है। तो कोई इनका सोल्यूशन, जो क्लासिकल थे वो इनका कोई सोल्यूशन नहीं निकाल पाए। नव परंपरावादी जो आए, न्यू क्लासिकल जो आए, उन्होंने बताया इसका कारण क्या है कि घटती सीमांत उपयोगिता के नियम के आधार पर उन्होंने का सोल्यूशन बताया। सोल्यूशन क्या बताया? उन्होंने बताया कि जो हवा है, पानी है, ये क्या मिलते हैं? बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो इनसे जो अतिरिक्त
इकाई का जब हम प्रयोग करते हैं तो इनकी सीमांत उपयोगिता क्या है, बहुत जल्दी कम हो जाती है, लगातार कम हो जाती है। और जो हमारे दूसरी जो कम मात्रा में है, सोना चांदी हीरे जवाहरात है, इनकी सीमांत उपयोगिता इतनी जल्दी कम नहीं होती, धीरे धीरे घटती है। बहुत ज्यादा मात्रा में भी हमारे पास हो जाए ना तो उपयोगिता हमारी बहुत धीरे धीरे कम होती है। उनकी अचानक कम हो जाती है कि 1 पिया 2 गिलास पिया, फिर हम बिल्कुल तो बहुत ज्यादा मात्रा में है, लेकिन उनकी उपयोगिता सीमांत उपयोगिता क्या है, बहुत जल्दी घट जाती है, इसलिए उनकी कीमत कम है। इनकी सीमांत उपयोगिता इतनी जल्दी नहीं घटती, इसलिए इनकी कीमत क्या होती है, अधिक होती है। फिर है हमारा कि किसी कमोडिटी की प्राइस का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, कि किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण कहाँ पर होता है, वहां पर होता है, वहां पर डिमांड एंड सप्लाई एक दूसरे का बराबर होता है। मांग और पूर्ति जहां पर बराबर होती है वहां हम कहते हैं कि प्राइस डिटर्मिनेशन हो गया। ये हमारी सप्लाई है, ये हमारी डिमांड है, तो यही हमारा क्या होता है, प्राइस हो गया, क्वांटिटी हो गई, साइड प्राइस रहती है, साइड क्वांटिटी। तो वहां पर अब देखो डिमांड किसका फंक्शन है, डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ यूटिलिटी। उपयोगिता पर निर्भर करती है मांग कि किस वस्तु की कितनी, क्योंकि ज्यादा मात्रा लेते हैं तो उसकी उपयोगिता क्या होती है, हमारे लिए कम होती है। तो मांग सीधे तौर पर सीमांत उपयोगिता से रिलेटेड है। इसलिए किसी वस्तु की कीमत निर्धारण करते समय वो देखता है कि उसको ज्यादा मात्रा बेचती है तो कीमत क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी प्रोड्यूसर को, क्योंकि उसको पता है कि जब ज्यादा बेचनी है, ज्यादा मात्रा की सीमांत उपयोगिता क्या होती है, कम होती है, और सीमांत उपयोगिता कम है तो उसकी कीमत उसको क्या करनी पड़ेगी, कम, क्योंकि सीमांत उपयोगिता कम है तो तभी जो कंज्यूमर है वो उसको कंज्यूम करेगा जब उसकी कीमत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर है बेसिस ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्स, प्रगतिशील कर। प्रगतिशील कर क्या होते हैं, जब आमदनी कम है कर की दर कम होती है, जब आय अधिक हो जाती है तो उसकी दर भी क्या हो जाती है, ज्यादा। इंडिया में हमारा यही तो टैक्स है, प्रोग्रेसिव टैक्स है। रिग्रेसिव था जब अंग्रेज हमारे देश में थे, तो प्रोग्रेसिव टैक्स है हमारा, जो इनकम टैक्स है वो प्रोग्रेसिव है। तो उसका आधार कौन है, उसका आधार हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। उसके अनुसार क्या होता है, टैक्स लगाते इसमें ये देखा जाता है कि जो अमीर वर्ग है उसके लिए जो रुपया है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, कम होती है। गरीब वर्ग के लिए मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, उसकी ज्यादा होती है। देखिएगा 10,000 रुपए का त्याग कौन करता है टैक्स के रूप में, एक अमीर व्यक्ति करता है, और गरीब व्यक्ति वही 1,000 रुपए का, पर उसके लिए 10,000 की उपयोगिता अमीर के लिए क्या थी, बहुत ही कम थी, मार्जिनल यूटिलिटी उसके लिए उस पैसे की कम थी, गरीब के लिए मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा थी। तो अब उसने 10,000 का त्याग किया, उसने 1,000 का त्याग किया, त्याग तो क्या हुआ, दोनों का बराबर हुआ, क्योंकि उसके लिए उसकी वैल्यू 1,000 के बराबर है और उसके लिए उसकी वैल्यू, गरीब के लिए वो 1,000 रुपए का त्याग भी 10,000 के बराबर है। तो त्याग क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए टैक्सेज को जो वित्त मंत्री है लगाते समय ये देखता है कि किसके लिए उसकी उपयोगिता ज्यादा है पैसे की, किसके लिए उपयोगिता कम है। गरीब वर्ग के लिए ज्यादा तो उस पर टैक्स कम, अमीर वर्ग के लिए उपयोगिता पैसे की कम है तो उस पर टैक्स क्या लगाया जाता है, ज्यादा लगाया जाता है। फिर है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हमने कहा, कौन चाहता है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहता है कंज्यूमर, कि एक कंज्यूमर चाहता है कि जो रुपया उसने खर्च किया उसको उससे क्या मिले, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। तो किस कहां पर होगी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन वहां पर होगी जहां प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, कि उस वस्तु की जो कीमत है वो उसकी सीमांत उपयोगिता के क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है, तो उसको क्या मिलती है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। जब वो एक वस्तु खरीद रहा है, जब वो कई मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बड़े में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स बाय में प्राइस ऑफ वाई, या ये भी रहने दो, आप ये लिख लो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बराबर में प्राइस ऑफ एक्स वाई में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई प्राइस ऑफ वाई, या दोनों का रेशो लेकर भी हमें, या ये रहने दो, सिर्फ आप इतना ही करो कि किसी वस्तु की कीमत उसकी सीमांत उपयोगिता के बराबर जब हो जाती है तो उसको लगता है कि मैंने इतना ही त्याग किया, इतना ही मुझे गेन हुआ है, तो वो क्या होता है, सेटिस्फाइड है। तो वहां पर वो उसको क्या होगा, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन का लेवल है उसका, तो वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होता है। प्रोड्यूसर के लिए भी क्या है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हेल्पफुल है। कैसे प्रोड्यूसर के लिए, प्रोड्यूसर क्या करता है, देखो अलग अलग वैरायटी में वस्तुओं को प्रोड्यूस करता है। क्या जरूरत है अलग अलग वैरायटी में प्रोड्यूस करने, क्योंकि उसको पता है
कि किसी वस्तु की ज्यादा मात्रा जब हो जाती है किसी व्यक्ति के पास तो उसकी उपयोगिता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसलिए वो जिस तरह फ्रिज है, 1 डोर आया, फिर डबल डोर आया, फिर हमने ट्रिपल डोर निकाल दिया, तो वो क्यों निकाला, क्योंकि उसको पता है एक जैसा इतनी ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस कर दिया, अब कंज्यूमर के लिए उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम हो गई। इसलिए वो क्या कहता है कि डिफरेंट, कुछ अलग किया जाए, अट्रैक्ट किया जाए, ताकि दूसरी वस्तु को उनको थोड़ी सी अलग लगे और उसके लिए उनकी यूटिलिटी ज्यादा हो, वो उसको खरीदें। तो इस प्रकार से कंज्यूमर के लिए भी जो ला है वो हेल्पफुल, प्रोड्यूसर के लिए भी हेल्पफुल है, कंज्यूमर के लिए भी हेल्पफुल। प्रोड्यूसर के लिए कि वो नई नई वैरायटी बना पाता है, कंज्यूमर के लिए इसलिए कि उसको प्रयोग में करने के लिए नई नई वैरायटी मिलती है, इसके उसका जो स्टैंडर्ड है वो उसको अपना राइज कर सकता है, हाई कर सकता है। फिर है हमारा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, आय का समान, कि जो सोशलिस्ट हैं वो क्या तर्क देते हैं, वो कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, कि अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो क्या होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। तो वो ऐसा तो कह देते हैं, लेकिन किसके बेस पे कहते हैं, वो इसके डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बेस पे कहते हैं। वो कहते हैं कि अमीरों से कुछ पैसा क्या कर लो, छीन लो, और वो पैसा किसको दे दो, गरीबों को दे दो। क्यों? क्योंकि अमीरों के लिए उस पैसे की उपयोगिता कम है, गरीबों के लिए ज्यादा है, कि उसको थोड़ा सा छीनकर गरीबों को दे दोगे तो उनकी खाई भी कम हो जाएगी और अमीरों पर कोई फर्क नहीं पड़ना, उनका गरीबों का जीवन स्तर क्या हो जाएगा, ऊंचा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या कहेंगे, ये इसके क्या थे, कुछ इंपोर्टेंस थी घटती सीमांत उपयोगिता के नियम। अब इसकी कुछ लिमिटेशन भी है, कि कुछ कमियां हैं। पहली कमी तो यही है कि जब हम ये कहते हैं ना कि उपयोगिता को हम कार्डिनल नंबर यूटिल में कि 10 यूटिल मिल गई, पहली आइसक्रीम से 8 यूटिल मिल गई, ऐसा माप सकते, जो पॉसिबल ही नहीं है। कि उपयोगिता का गणनावाचक जो माप है कार्डिनल नंबर्स में जो हम मेजरमेंट करते हैं वो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये पहला ही कॉन्सेप्ट गलत होगा। फिर हम कहते हैं कि वस्तुएं जो होती है डिविजिबल होती हैं, कि उनको हम विभाजन कर सकते हैं, कि पहली इकाई, दूसरी इकाई, बहुत सारी वस्तुएं होती हैं जिनकी एक इकाई का हमने खरीद ली, दूसरी इकाई की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती, तो उसकी सीमांत उपयोगिता को हम कैसे मेजर करेंगे। मान लिया फ्रिज है, टीवी है, इसकी सिर्फ एक इकाई चाहिए, दूसरी इकाई की हमें जरूरत ही नहीं, तो सीमांत उपयोगिता दूसरी इकाई की हमारे लिए क्या है, 0 है या बहुत ही कम है। तो इस हिसाब से तो जिसकी सीमांत उपयोगिता कम होती है उसकी प्राइस कम होनी चाहिए, दूसरा टीवी हमें फ्री में मिलना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। वास्तव में सीमांत उपयोगिता उसकी हमारे लिए कम नहीं, कम है, लेकिन प्राइस फिर भी उसकी कम नहीं होती। तो जरूरी नहीं है कि सभी वस्तुएं डिविजिबल हों, बहुत सारी वस्तुएं ऐसी जो डिविजिबल नहीं होती, उस समय हम वहां पर घटती सीमांत उपयोगिता का नियम लागू नहीं होता। फिर ये तो ठीक है कि कुछ वस्तुओं पर लागू होता है, कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो दुर्लभ होती हैं, हीरा है, और जिस तरह से हमारे सोना है, वो तो जो बहुमूल्य वस्तुएं होती हैं उन पर ये नियम लागू नहीं होता। वहां पर क्या होती है, उनकी कितनी भी मात्रा हो जाए किसी व्यक्ति के पास, उनकी जो कीमत कम नहीं होती। हालांकि हम कहते हैं जब मात्रा ज्यादा हो जाती है तो सीमांत उपयोगिता घट जाती है और कीमत कम हो जाती है, ऐसा नहीं है। उनकी कितनी भी मात्रा किसी व्यक्ति के या किसी देश के पास हो जाए फिर भी कीमत कम नहीं होती। तो ये है। उसके साथ साथ हम मानते हैं कि जो हमारी वस्तुएं हैं वो क्या होती हैं, समरूप होती हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता कि होमोजेनिटी पाई जाए, जरूरी नहीं है कि वस्तुएं समरूप हों। पहला सेब आप खा रहे हो, एप्पल खा रहे हो, उससे क्या हो रहा है, अब वो खट्टा एप्पल आपने लिया है तो वहां पर आपकी उपयोगिता कम थी, दूसरा बहुत मीठा आया, तब उपयोगिता आपकी बढ़ेगी। जबकि आप कह रहे हो कि लगातार प्रयोग करने से सीमांत उपयोगिता घट जाती है, लेकिन पहले से मुझे उपयोगिता मिली ही नहीं, मेरी कम थी, दूसरा खाने से मुझे बहुत मीठा लगा तो उपयोगिता क्या होगी, बढ़ गई घटने के स्थान पर। फिर ये है कि कुछ जो इकाइयां आप प्रयोग कर रहे हैं उनकी उचित मात्रा होनी चाहिए, कि जो आप माप रहे हो गिलास पानी पिया तो एक गिलास तो होना चाहिए। यदि आप क्या करते हो एक एक बूंद दे रहे हो तो उस समय एक एक चम्मच से पानी पिला रहे हो, एक चम्मच डाल दी तो दूसरी चम्मच के लिए वो उत्सुक रहता है कि मुझे कब दूसरी चम्मच मिले। वहां लगातार प्रयोग करने से उपयोगिता घटने के स्थान पर बढ़ती जाती है। फिर इसमें ये कहा है कि उपभोग क्या होना चाहिए, लगातार होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। तो उसमें जब वो लगातार नहीं होता तो क्या होता है, ये नियम भी लागू नहीं होता, घटती नहीं उपयोगिता। आपने 2 रोटी अब खा ली 2 घंटे बाद, तो 2 घंटे बाद ऑटोमेटिक क्या होती है, भूख लग जाती है। तो ये नियम वहां पर लागू नहीं होता जहां बीच में टाइम का
गैप छोड़ दिया जाता है। हम क्या करते हैं, जब हम लगातार प्रयोग करते हैं तब हम इसका करते हैं। फिर है हमारा कि इसमें हम एक अजम्पशन लेके चलते हैं कि ह्यूमन बीइंग इज रैशनल, कि हमारा जो उपभोक्ता है, हमारा जो कंज्यूमर है वो रैशनल ह्यूमन बीइंग है, विचारशील है, हर चीज को सोच समझ कर करता है, जबकि ऐसा नहीं होता। अफीमची है, शराबी है, वो कितना सोचते हैं, उनके केस में तो ये लागू नहीं होता कि वो सोचते नहीं किससे ज्यादा मिलेगी किससे नहीं मिलेगी। और हर कोई इतना विचारवान नहीं होता कि वो हर चीज को माप तोल के इसकी यूटिलिटी मिली, इसको खर्च करूँ, यहाँ वो खर्च करूँ, बगैर देखे भी कई बार ह्यूमन बीइंग उसको खर्च कर देता है। फिर जो है हमारा जो वस्तुएं हैं, हमने एक अजम्पशन लिए हैं कि वस्तुएं क्या होती है, स्वतंत्र होती हैं, एक दूसरे पर उसका मतलब कोई डिपेंडेंट नहीं होती, जबकि वास्तविक जीवन में ऐसा नहीं होता। वस्तुएं स्वतंत्र नहीं होता, एक वस्तु की उपयोगिता पर दूसरी वस्तु का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। तो ऐसा तो हम कह ही नहीं सकते कि वस्तुएं स्वतंत्र हैं, एक वस्तु का दूसरी वस्तु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे क्या थी, इसकी कुछ लिमिटेशन थी। तो स्टूडेंट्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।